बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। प्रोग्राम है ख़ास बात। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से तशरीफ़ लाए हैं और हमारे लिए बहुत ही मोहतरम हैं, क्योंकि हमारे सीनियर दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने अपने फील्ड में बड़ी मेहनत की है और हमने उनको देख के अपना एक ट्रैक बनाया है हमारे लिए। वो माशाअल्लाह राह हैं, हमने उनकी जो पैरवी करते हुए हमने भी मेहनत करने की कोशिश की है और उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। और मुझे खुशी है कि आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ताहिर नसीम साहब हैं, जंग जियो ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है खानेवाल से, और साबका सदर हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के, और जो मौजूदा सदर हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के। और इसके साथ साथ दूसरी मेरे साथ जो पर्सनैलिटी हैं अब्दुल लतीफ़ अनवर साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ नवाइबक से है और मौजूदा सदर हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल से। दोनों मेहमानों को वेलकम कहता हूँ आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले नसीम साहब से मैं कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि नसीम साहब, इस वक्त जो हालात हैं हमारे मीडिया के लोगों के, जो मीडिया एक क्राइसिस से गुजर रहा है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस बंद हो रहे हैं और जो रिपोर्टर्स हैं उनको बगैर कोई बताए, बगैर कोई इंटीमेशन दिए उनको तभी पता चलता है कि जी वो ताला लग गया है ऑफिस को या बंद हो गया है। तो इसमें आप किस तरह से इसको देख रहे हैं कि क्या ये ठीक हो रहा है जो भी ये इस वक्त चल रहा है सिलसिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वसीम चौधरी साहब आपका और पाक 24 चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर मौका दिया कि हम उनके साथ गुफ्तगू कर सकें। वसीम चौधरी साहब, जैसा कि आपने कहा कि चैनल्स के हवाले से और अखबारात के हवाले से सहाफ़ियों को मुसलसल बेरोज़गार किया जा रहा है, इदारे बंद हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान में जर्नलिज़म पे, सहाफ़ियों पे एक बुरा वक्त आया हुआ है। मुसलसल इदारे बंद हो रहे हैं, हमारे सहाफ़ी भाई बेरोज़गार हो रहे हैं जी। और इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से और जो हमारे बड़े इदारे हैं उनकी तरफ से कोई ख़ास तवज्जो नहीं की जा रही। मैं ये समझता हूँ कि ये बेरोज़गारी अगर बढ़ेगी तो हमारे मुल्क के हालात ख़राब होंगे। हमें इस इंडस्ट्री को, इस इदारे को संभालना होगा। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है। मीडिया में हज़ारों जो है लोग रोज़गार कमा रहे हैं। हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में लोग, बच्चे जर्नलिज्म की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और वो अपना मुस्तकबिल इस मैदान में देख रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात के पेश नज़र उनमें भी मायूसी की लहर दौड़ी हुई है। इसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि मीडिया मालिकान और हुकूमत के दरमियान कोई मुफाहमती पॉलिसी तय की जाए और कोई ऐसे मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ कि वहाँ बैठ कर मामलात को हल करें और इस इंडस्ट्री को तबाही से बचाया जा सके। ठीक है। अब्दुल लतीफ़ अनवर साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जो ये क्राइसिस है, कि मीडिया हाउस पे जो क्राइसिस है, अल्टीमेटली वो हम सब पे है, रिपोर्टर्स पे है, जितने भी एंकर्स हैं उन पे है। आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या इसमें करना चाहिए, क्या हल है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी वसीम साहब, आपके चैनल का, पाक 24 न्यूज़ का। आज आपने हमें अपने स्टूडियो में दावत दी। तो जैसा कि आपने सवाल किया और ताहिर नसीम साहब ने जो गुफ्तगू की कि मीडिया इस वक्त बहुत बड़े बहरान का शिकार है जी। मीडिया हाउसेस बड़ी तेज़ी से बंद हो रहे हैं। न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बल्कि प्रिंट मीडिया इसकी जद में बहुत ज़्यादा आए जी। और हाल ही में मुल्तान से भी एक निकलने वाला रोज़नामा जो है जहान पाकिस्तान, उसके ऑफिस को भी ताले लग गए हैं जी। बिल्कुल। तो ये बड़ी सूरत हाल ख़राब है और इससे मीडिया के जो लोग हैं बेरोज़गार हो रहे हैं। आपको पता है कि मीडिया में जो लोग एक बार काम करता है तो वो दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकता। सही बात है। तो 20-20 साल, 30-30 साल से जिन लोगों की इस शोबे में खिदमात हैं वो लोग आज बेरोज़गारी का निशाना बन रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इन अदारों को सपोर्ट करे। इन अदारों को कागज़ इंतहाई महंगा है, उस पर सब्सिडी देनी चाहिए। जहाँ हुकूमत दूसरे लोगों को सब्सिडी करती है, चीनी के पर देखें ना, अरबों रुपए गवर्नमेंट के बड़े बड़े लोग खा गए और क्या होता है जी, तहकीकात और फिर स्कैंडल भी बड़े बड़े निकल रहे हैं जी। तो यहाँ अगर इन अदारों को, अखबारात को सब्सिडी दी जाए कागज़ पर, आज एक अखबार 30 रुपए में तैयार होता है जबकि मार्केट में वो 20 रुपए में भी बड़ी मुश्किल से सेल होता है। सही बात। पढ़ने वालों की तादाद कम हो रही है लेकिन हुकूमत है कि इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। गवर्नमेंट ने इश्तहारात बंद किए हुए हैं, आटे में नमक के बराबर इश्तहारात मिलते हैं जी। तो मीडिया मालकान जाहिर है चूँकि ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है, उन्होंने ये कारोबार के तौर पर इसको शुरू किया। अब वो देखते हैं कि हमें बच नहीं रहा, हमें नुकसान में हम जा रहे हैं जी। वो क्या करते हैं, अगले दिन ताला लगा देते हैं। सही बात। तो इसमें हुकूमत को जो है इस तरफ खास तवज्जो देना चाहिए ताकि इस इंडस्ट्री को बचाया जा सके। ठीक हो। नसीम साहब,
हमारे सहाफ़ियों के दरमियान जो ग्रास रूट लेवल पे आपने देखा है कि एक तरफ तो मीडिया हाउसेस बंद हो रहे हैं, वहाँ पर कोई कहने की मुस्तकबिल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई हमारी जो खिदमात है, जो सर्विसेज हैं हमारी, आप लोग सीनियर हैं, आप लोगों ने पता नहीं कितना कितना ज़िंदगी का हिस्सा इसमें लगा दिया है। तो जब मीडिया हाउस बंद होता है तो हम बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं। तो दूसरी तरफ ग्रास रूट लेवल पे अगर हम देखें अपने अपने शहर में, अपने अपने टाउन में, तो हमारे दरमियान भी कोई यूनिटी नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता एक हमारे दोस्त का मीडिया हाउस बंद होता है तो दूसरे उसको सपोर्ट करके किसी और मीडिया हाउस में एडजस्ट करवा दें उसको। तो आपस में जो झगड़े हैं, आपसी झगड़े किधर लेके जा रहे हैं, हमें किस चीज़ की हम जो है वो बांट कर रहे हैं जिसके लिए हम झगड़े कर रहे हैं सारे। आपने पहला दौर भी देखा होगा, आप भी देख रहे हैं क्या डिफरेंट है, पहले बड़ा सलूक होता था सब में और अब क्यों नहीं है जी। इस सिलसिले में पहल जब ये अखबारात मार्ज़ वजूद में आए जी, तो अखबार मालिकान जो हैं वो पढ़े लिखे और उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरने वाले सहाफ़ियों का इंतखाब करते थे जो फील्ड में काम करने के बाद उसका नतीजा और रिज़ल्ट देते थे जी। लेकिन जैसे जैसे इन इदारों में इजाफा होता चला गया, अखबारात में इजाफा होता चला गया, चैनल बढ़ते चले गए, ज़ाहिर है उसी तरह सहाफ़ी भी बढ़ते चले गए। बिल्कुल। लेकिन बड़े दुख की और अफसोस की बात ये हुई कि जैसा कि किसी को डॉक्टर बनने के लिए MBBS की डिग्री लेनी होती है, जैसा कि किसी को वकील बनने के लिए लॉ की डिग्री लेनी होती है, ऐसे ही जर्नलिज़म के लिए लोगों का जब इंतखाब किया गया तो इस बात को पेश नज़र नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। और फिर यहाँ पे रिपोर्टर बनने के लिए इदारों की जानिब से और इदारों को ख़राब करने वाले लोगों की जानिब से पैसे का मामला आ गया और यूं ये हालात ख़राब होते और बिगड़ते चले गए और यूं एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए सहाफ़ी एक दूसरे की पगड़ी उछालने लग गए, जिससे कि हालात और दिगरगुन हो गए। तो मेरा इस सिलसिले में ख्याल ये है, मेरी राय ये है कि हमें इस मामले पर संजीदगी से गौर करना होगा। इन हालात को और ख़ास तौर पे ग्रास रूट लेवल पे हालात को बेहतर करने के लिए हमें कोई कायदा, कोई कुलिया, कोई ज़ाब्ता बनाना होगा। ठीक है। अब्दुल लतीफ़ अनवर साहब, आप भी देख रहे हैं इसको, क्योंकि आप सदर हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल के को। जो अभी नसीम साहब ने बात की उससे मुझे जो समझ आई है और फैक्ट भी यही है शायद कि इस वक्त जो है ना सिर्फ पैसे की दौड़ रह गई है। मीडिया हाउसेस भी उन लोगों को लेते हैं कि जिनके पास पैसा है, उसकी कोई क्वालिफिकेशन जो है वो मैटर नहीं करती। और नसीम साहब का ख्याल ये है और हमारा भी यही ख्याल है वैसे तो कि चूँकि नॉन क्वालिफाइड लोग आते हैं, नॉन प्रोफेशनल लोग आते हैं, वो जो सीनियर्स होते हैं जिन्होंने इस में जो टाइम स्पेंड किया है, जिनकी सर्विसेज हैं, एक तो उनको खातर में नहीं लाते, दूसरा वो सिर्फ पैसे के लिए, चैनल भी या अखबार भी है वो भी ये सोचता है कि मुझे कुछ देंगे और वो भी उसी के लिए जो करते फिर रहे हैं, जिस वजह से ये एक पैसे की दौड़ जो है जिसने हमारे दरमियान यूनिटी को ख़त्म कर दी है। आप क्या समझते हैं कि क्या यही एक फैक्टर है या और भी कोई फैक्टर है इसमें हमारे दरमियान जो कहने कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे? जी बिल्कुल सही वसीम साहब, ताहिर नसीम साहब ने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है जी। सहाफ़ी बनने के लिए किसी भी शहर में कोई भी रिपोर्टर, अनपढ़ लोग यकीन जाने रिपोर्टर बनकर आ रहे हैं और अदारे सिर्फ पैसों के बलबूते पर जी जी। और माँ सिवाय चंद एक बड़े अदारों के दूसरे शहरों में हर अदारे ने 10-10 रिपोर्टर रखे हुए हैं, बल्कि 20-20 रिपोर्टर। जी जी। एक लूट सेल लगाई हुई है जिसकी वजह से मकामी जो प्रेस क्लब्स हैं वो फाल हो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई किसी की छतरी तले 20 लोग जमा हो जाते हैं और वो कहते हैं जनाब अब तो ये प्रेस क्लब जो है ना हमारा होना चाहिए जी। ना उनमें सहाफत नाम की कोई चीज़ है, ना उनमें तरबियत है, ना उन्होंने कहीं से किसी बड़े से काम सीखा है। जी जी। और वो लोग फिर करते क्या हैं कि लोगों को ब्लैकमेल करना और फिर वो जाहिर है कि एक अदारे ने उनसे डिमांड की है पैसों की। बिल्कुल। अगर एक बंदा 20,000 या 50,000 रुपये देकर एक अदारे को आया है तो उसने वो लोगों से निकालने हैं, फिर उसने अपना पेट भी भरना है। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि बेरोजगारी ने भी हमारे लोगों में इजाफा किया है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा या जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है नौजवान, उसे अगर किसी ने समझाया कि आप जनाब किसी अखबार का कार्ड ले लें तो वो 5,000, 10,000, 20 में कार्ड लेकर आता है। जी जी। वो फिर लोगों की पकड़ियों शुरू करता है और ये चीज़ें भी हमारे जो प्रेस क्लब्स हैं उसमें इंतशार का बाइस बनी हुई हैं। जी जी। एक वक्त था कि प्रेस क्लब में महदूद तादाद होती थी 15-20 सहाफ़ियों की, जी जी। सब सुलझे हुए लोग होते थे और निज़ाम बहुत अच्छा चलता था, कलम और कैमरे का तकद्दुस होता था। बिल्कुल। अब आप देख लें पूरे पंजाब के चंद एक क्लब के अलावा हर जगह पर फसादात हैं, कहीं क्लब सील हुए पड़े हैं, कहीं पर इलेक्शन नहीं हो रहा। वजह सिर्फ यही है कि जो दूसरे लोग नए लोग आए हैं वो सीनियर्स को बर्दाश्त ही नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं बस इन्होंने बहुत काम कर लिया,
इन लोगों ने बहुत टाइम गुजार लिया, अब हमारी बारी है। हमारी बारी। और वो इस वजह से जो है निज़ाम जो है क्लबों का ख़राब हो रहा है। नसीम साहब, सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए आज तक कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। अभी जैसे आप पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मौजूदा सदर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अभी कोई मीडिया हाउस बंद होने की वजह से या किसी भी वजह से अगर कोई सहाफ़ी को मसला बनता है या किसी को खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, तो हमारे सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए आज तक कोई काम नहीं हुआ। तो क्या इसके लिए कोई होना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए इसके लिए? हाँ, यकीनन सहाफ़ियों की बहबूद के लिए बहुत सारे काम होते रहे हैं पहले, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये नहीं हो रहे काम रुके हुए हैं। जी जी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से वेज बोर्ड अवार्ड एक है जहाँ पे सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, जी जी। उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक अरसा से वेज बोर्ड अवार्ड का ऐलान नहीं किया। दूसरी बात यह है कि वेज बोर्ड अवार्ड में सिर्फ वो उन सहाफ़ियों को शामिल करते हैं जो मज़कूरा चैनल्स के दफातर में या अखबारात के दफातर में लोग काम कर रहे हैं जी। जो सहाफ़ी ग्रास रूट लेवल पे काम फील्ड में जो कर रहे हैं, हाँ, उनको वो शामिल ही नहीं करते वेज जी। बोर्ड अवार्ड में। ये बड़ी ज़्यादती है। ये सारा दिन बेचारे मेहनत करते हैं, जी जी। खाक छानते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, ख़बरें निकालते हैं, इदारों को भेजते हैं, जी जी। लेकिन इनका ना हक है ना कोई इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जी जी। लिहाजा फौरी तौर पे मेरी तजवीज़ ये है और मेरा मुतालबा भी ये है हुकूमत से कि वेज बोर्ड अवार्ड में ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले सहाफ़ियों को शामिल किया जाए और जो इक़दामात इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर सूबाई दारुल-हुकूमतों में सहाफ़ियों की बहबूद के लिए किए जा रहे हैं, उनमें ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले सहाफ़ियों को भी शामिल किया जाए। और जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ये ग्रास रूट लेवल तक न सिर्फ सहाफ़ियों में बेहतरी पैदा होगी बल्कि उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और हालात बेहतर हो जाएंगे। जी। लतीफ़ साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? मैंने मुझे इस फील्ड में करीबन 30 साल हो चुके हैं साहब, जी। बतौर खानेवाल में काम करते हुए एक जर्नलिस्ट। लेकिन मैंने बहुत सारी तंजीमों में भी मैं गया हूँ, बहुत सारे मैंने कन्वेंशन भी, प्रोग्राम भी अटेंड किए हैं। जी। लेकिन मैंने ये देखा कि इलाकाई सहाफ़ियों के लिए इन लोगों के पास कोई प्रोग्राम कोई नहीं पैकेज है। नहीं। और कोई इलाकाई सहाफ़ियों को कोई सहूलत नहीं है, जी। कोई सरकारी तौर पर कॉलोनियों की सहूलत नहीं है। जी। और ये तमाम सहूलतें वो लोग हम लोगों को शामिल तो करते हैं, लेकिन मफादात वो बड़े शहरों को मिलते हैं, मुल्तान, लाहौर, कराची, पेशावर, गुजरांवाला। हमने यहाँ अपने तौर पर बड़ी कोशिश की कि हमारी एक हाउसिंग कॉलोनी मंजूर हो जाए सहाफ़ियों के लिए। मैंने उसके लिए कोई 20 साल मेहनत की, उसके लिए हमें रकबा भी मुख्तस करवाया, लेकिन वो हमें नहीं मिल सकी। हमें यही जवाब मिला कि जनाब खानेवाल डिस्ट्रिक्ट जो ये छोटे डिस्ट्रिक्ट है ये इसकी उसमें नहीं आता। अच्छा नसीम साहब, दोनों दोस्तों से अभी जो मेरा मैं दोनों दोस्तों को बताना चाहूँगा कि विहाड़ी में जो फर्स्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कदम उठाया गया, मियाँ ताहिर वासी साहब और तारक अजीज़ अंसारी साहब हैं, उन्होंने मिलके और उनके साथ शाहिद नियाज चौधरी साहब हैं जो सदर हैं इस वक्त उसके, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स की एक उन्होंने जितने रिपोर्टर्स हैं उनकी एक एसोसिएशन बनाई है डिस्ट्रिक्ट कैमरा विहाड़ी, और उसके जो अगराज़ व मकासद हैं वो उन्होंने यही रखे हैं कि सहाफ़ियों की बहबूद के लिए काम किया जाए। और स्पेशली उसमें जो है शाहिद साहब के साथ मेरी इस प्रोग्राम में मेरे साथ वो आए थे, तो उनके कह लें कि जो अगराज़ व मकासद में ये चीज़ मेन पे है कि हमारे एक तो हमारे सहाफ़ियों की जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, चूँकि हमारी ट्रेनिंग्स नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि हमने क्या करना है। वही बात है कि हमारे छोटे शहरों के लोगों को वैल्यू नहीं करते जितने भी चैनल्स होते हैं या प्रिंट मीडिया के लोग हैं। दूसरा ये कि उन्होंने कहा, इसी तरह से उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी कोई रिहायशी स्कीम भी होनी चाहिए। इसी तरह से खुदा न खास्ता हम किसी का मिसहैप हो जाता है, किसी को मीडिया हाउस उसको फारिग कर देता है या उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें सबको मिल के उसका साथ देना चाहिए एक होके। तो आप क्या समझते हैं कि ये विहाड़ी में बारिश का पहला कतरा ये साबित होगी, और क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसको लेके जाना चाहिए, इसको ये स्टेप लेना चाहिए? जी, मैं सबसे पहले तो विहाड़ी में इस कदम को उठाने पर और यहाँ की रिपोर्टर्स इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स रिपोर्टर्स एसोसिएशन के कायम होने पर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ उहदेदारान को। और दूसरी बात यह है कि विहाड़ी में यकीनन शाहिद नियाज चौधरी साहब एक एनर्जेटिक और एक बड़े बासलाहियत रिपोर्टर हैं जी, और उनमें कायदाना सलाहियतें मौजूद हैं। उनको इन्होंने सदर बनाया और ये एक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप उठाया गया। बिल्कुल। मैं अपनी तरफ से और खानेवाल में मेरे साथ शाहिद अंजुम साहब तशरीफ़ लाए हैं, मेरे साथ राना सलीम साहब जो APP से हैं वो तशरीफ़ लाए हैं, और मेरे साथ अब्दुल लतीफ़ अनवर साहब हैं।
हम सब मिलकर खानेवाल की जानिब से, खानेवाल के सहाफ़ियों की तरफ से, खानेवाल की सहाफ़ी बिरादरी की तरफ से इस अहसन कदम पर और इस अच्छे कदम पर उन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए आए। उन्हें हमने मुबारकबाद पेश की और हमें इंतहाई खुशी हुई कि बिहाड़ी में एक अच्छी तंजीम मार्ज़ वजूद में आई और यकीनन इस अच्छी तंजीम के असरात कुर्ब जवार में मुरतब होंगे, बढ़ेंगे। बिहाड़ी के साथ जैसे खानेवाल है हमारा ज़िला, फिर इधर लोधरा है, हत्ता कि मुल्तान है और पूरा जनूबी पंजाब है ख़ास तौर पे। तो ये बिहाड़ी की क़ियादत, बिहाड़ी के लोग बासलाहियत हैं, ये जब कदम उठाएंगे और आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम इलाके इनकी पैरवी में इनके साथ साथ कदम बढ़ाएंगे और फिर ये सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि जब तक आप ट्रेनिंग्स नहीं करवाते, नए आने वाले सहाफ़ियों की तरबियत नहीं होगी, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने फील्ड में काम कैसे करना है। तो मेरे ख्याल में ये लोग शाहिद नियाज़ साहब जो हैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ के जो नए जर्नलिस्ट हैं उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। यहाँ पे हो सकता है आप लाहौर से, इस्लामाबाद से कभी कभार किसी एंकर को, किसी बड़े सहाफ़ी को यहाँ पे बुलाएं और उसके साथ नशिस्त करें। नहीं, शाहिद साहब ने ये बात बड़ी क्लियर उन्होंने बताया कि हम इंशाल्लाह जो अच्छे जो लोग हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनको बुलवाएंगे यहाँ पर और अपने सहाफ़ी भाइयों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया करेंगे इंशाल्लाह। और ये बात सिर्फ बात करने की नहीं है, ये तो कदम उठाने वाली बात है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल ये है कि शायद नियाज़ साहब फिलफौर ये कदम उठा देंगे और उसका इस्तिफ़ादा जो है वो खानेवाल के, लोधरा के और दीगर जो करीबी इलाके हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह। लतीफ़ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? शाहिद नियाज़ चौधरी साहब माशाल्लाह जान मार के काम कर रहे हैं अब सहाफ़ी बरादरी के लिए और वो चाहते हैं कि सारे दोस्तों को इकट्ठा किया जाए और बाकायदा एक कहने की जिस तरह से एक सिपाही जो होता है वो सिपाही तभी होता है जब उसके पास उसका असला पूरा होता है, उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। तो वो चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों को ट्रेनिंग भी दें और उनका फ्यूचर भी सिक्योर करें। आप उनकी इस मेहनत को, उनकी इस लगन को या उनके जज्बे को किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, अपना शाहिद नियाज़ साहब का एक बड़ा नाम है बिहाड़ी के सहाफ़ियों में और मैं समझता हूँ कि एमरा यहाँ कायम करके एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया। यहाँ पे जहाँ पर सीनियर सहाफ़ियों के साथ जूनियर सहाफ़ी और नए आने वालों को जो है एक बड़ा अच्छा एक माहौल मिलेगा, ट्रेनिंग होगी उनकी और मिलजुल कर काम करने से हम समझते हैं बहुत कुछ सीख सकते हैं। सही बात है। और ये मैं समझता हूँ कि जहाँ इन्होंने बिहाड़ी में ये कदम उठाया, इससे नए आने वाले लोगों की हौसला अफजाई भी होगी और बिहाड़ी के सहाफ़ियों में यकजहती भी पैदा होगी। और चूँकि पहले प्रिंट मीडिया से ज़्यादा लोग वाबस्ता थे, तो ये अभी ये काम शुरू हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तंजीम में और इनकी बहुत ज़रूरत है कि इनकी अपनी तंजीम हो, इनके अपने मसाइल हैं, कैमरामैन के अपने मसाइल हैं, रिपोर्टर्स के अपने मसाइल हैं। फिर हमें फील्ड में रहते हुए बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, खतरात से खेलना पड़ता है। बिल्कुल, जब हम कोई कैमरे में किसी को महफूज करते हैं वाक़े को, तो वो लोग हमारे खिलाफ होते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए यकजहती बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ कि इससे एक बेहतरी ये भी आएगी कि जो हमारे लोग जिनके कुछ अपने मसाइल हैं, तंजीम के ज़रिए उनके ज़ाती मसाइल को भी हल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एक दूसरे के सुख में और दुख में हमें एक दूसरे का साथ देने में मदद मिलेगी। तो मैं इस पर जो है बिहाड़ी के सहाफ़ियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज हमने शाहिद नियाज़ भुट्टो साहब को स्पेशल खानेवाल से दोस्तों, मतलब ताहिर नसीम साहब, शाहिद अंजुम साहब, राना सलीम साहब, आज हम इन्हें मुबारकबाद देने के लिए यहाँ बिहाड़ी हाज़िर हुए और फिर आपसे मुलाकात हुई और आपने आज ये हमारा प्रोग्राम किया, इस पर हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। ताहिर नसीम साहब और अब्दुल लतीफ़ अनवर साहब, मैं चाहूँगा कि हमारी सहाफ़ी बरादरी के लिए जो आप लोग सीनियर हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम अपने सीनियर से सीखते रहें। अगर आज मैं एंकर बन के बैठा हूँ तो मैं रिपोर्टर भी हूँ, एंकर भी हूँ, तो आप लोगों की मोहब्बत है, दुआएं हैं, आप लोगों ने मुझे रास्ता दिखाया है। शाहिद नियाज़ चौधरी साहब हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और हमारे लिए जो मुख्तार भट्टी साहब हैं, हमारे लिए अकेडमी का दर्जा रखते हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो नए आने वाले जर्नलिस्ट हैं, हमारे भाई हैं, जिनकी वजह से कुछ मामलात में डिस्टर्बेंस आ रही है, थोड़े जज्बाती हैं ना सारे, तो हम इमोशनल लोग हैं थोड़े, तो मैं चाहूँगा कि उनको ज़रा आप बतौर बड़े भाई जो, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि किस तरह से चलना चाहिए, कि बड़ों को साथ लेके चलना है, हमने किस तरह से हमारे दरमियान यूनिटी आएगी? वसीम चौधरी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। बिहाड़ी एक छोटा सा ज़िला है जनूबी पंजाब के हिस्से में, बज़ाहिर लोग हमें पसमानदा इलाके का बासी कहते हैं,
जी। हमारा ताल्लुक़ खानेवाल से है, ज़ाहिर है वो भी इसी धरती का एक हिस्सा है, जनूबी पंजाब का। लेकिन आप ये देखें कि विहाड़ी में हमारे मरहूम दोस्त नवीद कुरैशी ने बतौर मीडिया पर्सन, बतौर रिपोर्टर न सिर्फ विहाड़ी में बल्कि पूरे जनूबी पंजाब में एक नाम कमाया और उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और वो नवीद कुरैशी की पहचान नहीं थी, दरअसल वो विहाड़ी की पहचान जी थी। बिल्कुल। मैं इसी तरह जो नए आने वाले रिपोर्टर्स हैं, हमारे साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं ये गुजारिश करूंगा कि वो अपने सीनियर्स का एहतराम करें जी। उनके साथ घुल मिल जाए, उनके साथ बैठें, उनके साथ बैठकर सीखें जी। और इंशाल्लाह ताला जब वो सीखेंगे उसके नताइज वो देखेंगे कि वो इज़्ज़त की शक्ल में और वो उनकी तरक्की की शक्ल में सामने आएंगे। इंशाल्लाह। और मुझे यकीन है कि बिहाड़ी के तमाम जूनियर साथी और जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने सीनियर्स के साथ मिलकर सीखने सिखाने के अमल को आगे बढ़ाएंगे। जी लतीफ़ साहब, मैं चाहूँगा एक छोटा सा पैगाम आप ही हमारे यंग जर्नलिस्ट के लिए दे दें प्लीज़। जी बिल्कुल। मैं आज अब्दुल लतीफ़ अनवर जो खानेवाल में जो कुछ भी हूँ अपने सीनियर्स की वजह से हूँ। और हमने जब इस फील्ड में कदम रखा था तो अपने सीनियर्स के साथ चले थे और उनसे बहुत कुछ सीखा और उनके मशवरों पर अमल करके चले। तो मेरा भी आज के नौजवानों को यही पैगाम है कि आप अपने सीनियर्स का एहतराम करें, इज़्ज़त करें और उनसे सीखें। सीखने अगर आप कुछ नहीं सीखेंगे तो आप ज़िंदगी में और आप अपने तरक्की नहीं पा सकते। तो इसलिए सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर नसीम साहिब, साबका सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल, और अब्दुल लतीफ़ अनवर साहब मौजूदा सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल हमारे साथ मौजूद थे, जिनके साथ हमने डिस्कशन की हमारे सहाफ़ी बरदरी के मसाइल के मुतल्लिक़ हमने डिस्कशन की है। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्तों ने आज हमें हमारे स्टूडियो में टाइम दिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।